नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है दिशा और दशा दोनों सही हों तो असंभव कुछ भी नहीं है। यानी दिशा सही हो, यानी आप जिस काम में को करने जा रहे हैं उसका उसकी का उद्देश्य सही हो, यानी आप सही दिशा में चल रहे हैं, सही जगह पर काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी। सही जगह पर यदि आप काम कर रहे हैं यानी आपको मालूम है कि इस समय पर काम किया जाएगा तो सही हो। और दशा सही है यानी आपकी जो स्थिति है सीखने की वो भी ठीक है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। यानी व्यक्ति को पहले तैयार होना जरूरी है। यदि उसका मन कुछ सीखने के लिए तैयार है तब वो सीख सकता है। यदि सीखने के लिए तैयार नहीं है कुछ तो सीखेगा कैसे? तो दिशा और दशा दोनों सही हो। मान लीजिए कि दिशा और दशा में से कोई एक चीज़ गलत है, यानी आपकी दशा ठीक नहीं है, यानी आप शरीर से स्वस्थ नहीं है, मन से खुश नहीं है, आपका टाइमिंग बराबर नहीं है, आप काम कैसे करेंगे? आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप किसी काम को करेंगे कैसे? तो क्या करेंगे? इसके लिए करना क्या होगा? आपको अपने पहले शरीर का भी ध्यान रखना होगा। और दूसरी दशा कौन सी? दूसरी दशा होती है कि व्यक्ति की मन जो है वो सीखने के लिए तैयार है, और मन व्यक्ति को अपने किन चीज़ों के कारण से मन जो है वो स्वस्थ हो पाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मन को स्वस्थ करती हैं? जब व्यक्ति किसी काम को कर पाता है तो वो कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात, दृढ़ निश्चय। वो यदि आपके पास है तो आप सही ढंग से काम कर पाएंगे। यानी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस काम को करना है तो आपको एक ऊर्जा मिलती है, आपके अंदर एक ऊर्जा का विकास होता है, तो आपका दृढ़ निश्चय उस ऊर्जा पर आपको ले जाता है। आप जब जब भ्रमित होते हैं, जब जब आप डिस्टर्ब होते हैं, तब तक आपको वहाँ ले जाएगा। दूसरी बात, कौन सी चीज़ जो है महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये है कि मान लीजिए एक एक सामान्य सी बात कहें हम, मान लीजिए कॉलेज ही जाना है आपको, और कॉलेज जाने के लिए आपको उसकी दशा मतलब दिशा आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप परीक्षा देंगे, एक पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, इसका मतलब दिशा तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और दशा सही होने की क्या ज़रूरत है? आपका मन का स्वस्थ होना ज़रूरी है और तन का स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि मन और तन यदि आपके डिस्टर्ब हैं तो आप इस कॉलेज जा कर के भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो मन को कैसे स्वस्थ किया जाए? देखिए, मॉर्निंग में उठ के, इसीलिए क्या कहा जाता है कि मॉर्निंग में उठ के क्या करो, या आप किसी भी समय जब आपको लगे कि आप तनाव में हैं उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीका है। जैसे कुछ लोगों का तरीका है कि वो ध्यान करते हैं तो उनका मन स्वस्थ हो जाता है। कुछ लोग हवा में बाहर निकल के थोड़ा टहलने लगे, उनका मन स्वस्थ हो जाता है। और शायद आपको मालूम है या नहीं पता नहीं, लेकिन जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं उसमें मॉर्निंग में वॉक कराई जाती है। उससे क्या होता है? बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, ऊर्जा आ जाती है उसके अंदर। जो वो थकान महसूस करता है, एनर्जी नहीं थी उसकी, बैठा हुआ था वो, पढ़ने के मूड में नहीं था, अब वो दौड़ने से उसको एक एनर्जी मिली। उसके बाद कुछ खास जो सुबह का एक जो फूड है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने के समय सुबह सुबह लेकर के बैठ गए खूब सारा तेल का तला भुना कुछ जो नमकीन है चटपटी वो खाना बैठ गए, और आपने ऐसा खाना खा लिया और ऐसी चीज़ खा ली, ऐसा ऐसा पी लिया, यानी कुछ जो लेना है। जैसे मान लीजिए जूस ही है तो जूस आप एक एक गिलास पीना होता है, एक या 5 गिलास जूस पी गए। अब वो ओवर कोई भी चीज़ यदि आपकी बॉडी से ज़्यादा आपने उसको ले लिया वो भी आपको नुकसानदेह है। तो आपको एक लिमिटेड डाइट की ज़रूरत है। दूसरी बात, तला भुना चिप्स पकौड़े ये सब चीज़ें
सुबह की खाने की नहीं होती। सुबह की खाने की क्या चीज़ होती है? हल्का फुल्का चीज, हल्की फुल्की चीज़ क्या है कि भाई जैसे चने खा लिए, या कुछ और हल्की फुल्की चीज़ जो है, सब बिस्कुट खा लिए, 2 बिस्कुट ले लिए चाय के साथ, वो ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ उस समय अपने आप को एक्टिव करना है बस। इससे ज़्यादा भोजन की आवश्यकता उस समय नहीं है कि आप सुबह उठते ही 6 बजे ही आपने इतना सारा खाना खाने बैठ गए कि आप पूरे दिन के लिए आपका बीपी भी कंट्रोल नहीं है, आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं एकदम अव्यवस्थित सी हो गई, मन चिड़चिड़ा सा हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपका मन खुश होना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति दौड़ता है खुले एनवायरनमेंट में, तो उसको एक अच्छी ऊर्जा मिलती है, हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और ये इसका जब ये बॉडी में जाती है तो आपके एनर्जी लेवल अपने आप ही चेंज होता है। तो ये आपकी दशा को सुधारने में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कि आपकी दशा जब तक आप मन से स्वस्थ नहीं होंगे, तन से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आप एक्टिव नहीं होकर के उस कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जिसको करने जा रहे हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपका मन का स्वस्थ होना जरूरी है। और कई बार तो हमारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमारा निकलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसे वक्त आते हैं जीवन में जहाँ पर घर के अंदर कोई टेंशन चल रही होती है, तो भी उससे बाहर तो निकालना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बाहर नहीं निकालेंगे। चाहे नाइट में आपके घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे कारण से टेंशन है, लेकिन आप टेंशन में रहेंगे तो काम नहीं कर सकते। आपको उससे बाहर निकलना मॉर्निंग में ज़रूरी है। तो क्या करेंगे आप? यदि आप उस टेंशन से निकलना चाहते हैं किसी तरीके से, तो एक तो यही तरीका सबसे बेस्ट है कि आप खुले में घूमने निकल जाइए। बहुत बेस्ट तरीका होता है। यदि आप ये नहीं कर सकते, कुछ ऐसा यदि आपको भगवान का भजन पसंद है तो वो लगा करके कानों में 2 मिनट सुनिए। यदि आपको कोई गीत पसंद है तो उसको हमेशा आप ऐसे तैयार रखिए, मतलब उसको कहते हैं कि किसी तरीके से सेव कर लीजिए। और जब भी आपका मन अस्वस्थ हो, या कोई ऐसा हंसी का कोई ऐसा कोई वीडियो आपके सामने आता है जिसको देख करके आप बहुत हंसते हैं, तो ऐसा वीडियो उस समय ज़रूर चला करके देख लें। बस उस समय आपका ध्यान जो है वो खींचने का वो बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि आपको आपकी हंसी कहीं चली गई है, आपकी मुस्कान कहीं चली गई है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप मन से स्वस्थ नहीं है। तो मन से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो ये दशा को सुधारने का तरीका है। ये चीज़ें आपके हाथ की, ये किसी और के हाथ की नहीं। इसके बाद चीज़ प्रारंभ होती है कि यदि आप कॉलेज या किसी जगह से जुड़े हैं, तो नेचुरल है कि आपका टाइम टेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ही जाएंगे। यदि आप वहाँ से जुड़े हुए नहीं और आपका वो चीज़ नहीं है, तो आपको एक टाइम टेबल से ऐड कर लेना चाहिए कि किस तरीके से आपको रूटीन को अपने को आगे बढ़ाना है। उसी घर में रहना है या उसी घर से बाहर भी जाना है, तो क्या करना है जिससे कि आपका वो टेंशन, वो दबाव, वो प्रेशर, वो चाहे आपकी आर्थिक समस्या हो, चाहे आपकी सामाजिक समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, लेकिन समस्या से निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना निकले आप कुछ सीखने की स्थिति में नहीं है, किसी से मिलने की स्थिति में नहीं है, कुछ जानने की स्थिति में नहीं है। तीनों स्थितियों में नहीं है आप। इस ऐसी स्थिति में कब तक रहेंगे और कितना रहेंगे और कितनी दवाओं का सेवन करेंगे? आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं हम तो कोई कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए वो शराब पीते ताकि उनका टेंशन रिलैक्स हो। ये टेंशन रिलैक्स करने का तरीका, टेंशन रिलैक्स करने का तरीका, टेंशन बढ़ाने का तरीका ये। उससे आपको छुटकारा थोड़ी मिलेगा। बस जब तक आप पी रहे हैं बस तब तक उसके नशे में, जैसे ही उतरेगी वो फिर वही। तो क्या कितनी बार पी सकते हैं और कितना पी सकते हैं? एक लिमिट होती है पीने की। तो और उसी तरीके से और अन्य चीज़ें जो कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं जो जिनसे आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, वो आपके भुलाने में आपकी मददगार नहीं है। और भूलना पड़ता ही है, ऐसा तो होता नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ये सृष्टि चल रही है, ऐसा नहीं है। आपको सृष्टि के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। एक तरीके की ये होती है, दूसरी तरह की कोई बहुत सारी सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें
निकलने में कई दिन भी लग जाते हैं, परिस्थितियाँ बड़ी विकट आ जाती हैं, घर के किसी अपने को खोना पड़ता है, और अपने को खोने का दर्द तो सालों साल नहीं जाता है, सालों साल तक लोगों के दिल से नहीं निकलता, लेकिन फिर भी उनको एक्टिव होना पड़ता है, फिर भी अपने आप को उस चीज़ से जोड़ना पड़ता है, उन कामों से जोड़ना पड़ता है जिन कामों में से ये दुनिया चलती है, फिर भी व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा आपको। पहले आपके पास केवल एक ही साधन था कि आप मंदिर चले जाइए, या फिर आप कोई आध्यात्मिक चीज़ें सुन लीजिए, या किसी गुरु के संपर्क में चले जाइए। अब वो चीज़ें पॉसिबल हमेशा नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, आपके पास दूसरी चीज़ें हैं, उनका आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। हर समय आप कहाँ से लाएंगे कि आप किसी के घर चले, अरे भाई पता नहीं सामने वाला, आपका मूड तो ख़राब है, आप दूसरे के घर से ही कर रहे हैं, दूसरे वाला उस स्थिति में है कि नहीं कि आपको आपके साथ वो भी टॉकिंग कर सके। और फिर आपके पास टाइम भी चाहिए उसके लिए, आप उसके लिए आधा घंटा 1 घंटे का समय चाहिए। जो काम 5 मिनट में 5 सेकंड में ही हो सकता है, 5 सेकंड में, जैसे मैंने आपको कहा कि हादसे का कोई एक वीडियो आप देख लीजिए, आपको बेशक वो ऐसा लगे कि ये मैडम क्या कह रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन के तनाव से निकलना, ये दशा को सुधारना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दिशा तो वही है कि जो आपको ने तय किया, जिस एग्ज़ाम की तैयारी में कर रहे हैं, आपको पता है ना कि परीक्षा किस चीज़ की दे रहे हैं, परिणाम किस चीज़ का लेना है, तो वो तो हो गई दिशा की बात। तो वहाँ तो आप चल चुके हैं, वहाँ तो वो तो लाइन ठीक है, लेकिन अब दूसरी लाइन आपकी ख़राब हो रही है, जो दशा सही होने की बात है कि आप मन से जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, क्या कॉलेज जाइए या यूनिवर्सिटी जाइए, या बाहर निकल के जॉब पर चले जाइए, आप वहाँ पर काम कैसे करेंगे? काम कैसे करेंगे जब आपका मन ही नहीं स्वस्थ है? और बुलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा चीज़ों को, ऐसा तो नहीं होता कि चीज़ें लेकर के आप चल सकें। कुछ समय तक चल भी लीजिए, उससे फ़ायदा तो फिर भी नहीं होने वाला। आखिरकार व्यक्ति को जीवन को खुद ही बदलना पड़ता है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों। बदलना व्यक्ति को खुद से ही पड़ता है। अब चाहे कोई आपको छोटे काम को बड़े काम को करके, वो तो बाद की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आपकी मनोदशा को आपको बदलने की ज़रूरत है, और वो मनोदशा आप ही बदलते हैं टाइम टू टाइम। चलिए आप दिन में तो चलिए आप किसी के पास चलिए, रात में 11 बजे 12 बजे आपका कभी भी मन बेचैन हो सकता है, कभी भी जो व्यक्ति के मन में टेंशन चल रही है, तो कभी भी टेंशन आ सके, किसी भी समय उसको किसी चीज़ का प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियली प्रेशर है प्रेशर। लेकिन अब आप उस प्रेशर से जुड़ करके यदि आप किसी चीज़ को करना चाहेंगे, तो आप उस प्रेशर में रह करके किसी नई चीज़ को सीखने की स्थिति में भी नहीं है। वो प्रेशर तो आपको एक तरफ रखना ही पड़ेगा, और उसका रखने का तरीका यही है, वहाँ से ध्यान को डाइवर्ट करना। वो ध्यान को डाइवर्ट करना सबसे पहली कला होती है, जबकि आपकी दशा जो है वो इस स्थिति में आ जाती है, जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि दूसरों की बातों को सुन सकें और अपनी बातों को कह सकें। क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, आप कुछ करने में समर्थ नहीं। आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं चलती। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बार बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का प्रयास करते हैं, सही प्रयास होने पर भी सफलता नहीं हासिल कर पाते। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि वो परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, और जब भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं या परीक्षा का एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, उस समय उनके दिमाग में टेंशन चल रही होती है, इसलिए वो जो आता है उसको भूल जाते हैं वहाँ जाके। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब इंटरव्यू के समय खड़े होते हैं, या इंटरव्यू छोड़ दीजिए, किसी से मिलने जाते हैं तो उनसे बात सही से नहीं कर पाते। बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कुछ इस तरीके का है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई बड़ा व्यक्ति उनके सामने आके खड़ा हो जाए, या किसी व्यक्ति विशेष से बात करनी हो, या कोई इंटरव्यू देना हो, या एग्जामिनेशन देना हो, वहाँ जा कर के इतने हड़बड़ा जाते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती हैं, और भूल जाते हैं कि वो
क्या तैयारी करके आए थे। अब वो सोच रहे, पेपर सामने रखा हुआ है, उनको याद था का, लेकिन वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। तो ये कॉन्फिडेंस को एक जगह लाने का अभ्यास पहले से करना चाहिए, ताकि परीक्षा के समय पे ना हड़बड़ाया जाए। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल ज़्यादा एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में ज़्यादा हड़बड़ाते, तो उनको पहले से 8-8 10-10 बार लिख लिख करके उस चीज़ की तैयारी कर लेना चाहिए। बोलने का अभ्यास भी कर लेना चाहिए कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, मैं इसका ये उत्तर दूंगा, और इसको बोल करके करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे लोग जो बहुत जानते हैं, लेकिन वहाँ जाके पूरी तरह से वो सक्सेस नहीं ले पाते, और बाद में वो इसी का दुख होता है उनको कि मैंने तैयारी भी की, फिर मैं सफल नहीं। एक्सक्यूज मी। वो सफलता मिलने का कारण ये नहीं था कि आपके पास चीज़ नहीं थी, आपको आता नहीं था, नहीं, आपको आता था। बहुत सारे बच्चे आता है उनको, लेकिन वो लिख कर के घर में देख कर के अभ्यास कर लेते हैं, 8-10 बार एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है, वो उसमें अब जो है वो उनका कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, जब जब कोचिंग सेंटर में और बच्चे क्यों जाते हैं, वहाँ पर और क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, आप खुद से देखिए कि आप खुद से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो असंभव है। लेकिन वो बच्चों के लिए तो ठीक है जिनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, उनके लिए तो 2 मिनट की चीज़ है, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये कर लूँगा, और वो कर भी जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है उनका, तो वो कर जाएंगे। लेकिन आपका तो कॉन्फिडेंस जो हिला हुआ है, फिर आप अपने आप से तैयारी की बात कर रहे हैं। जब तक आप किसी के सामने एग्ज़ाम नहीं दे लेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि आप कहीं खड़े होकर के कोई काम कर ही नहीं सकते। आप चाहे आपको सामान्य चीज़ें लिखने को दे दी जाएं, और आप हड़बड़ा जाएंगे, और आप उसी काम को ख़राब करके चले जाएंगे जिसमें आप बहुत अच्छा जानते हैं। तो आप लिख करके अभ्यास कीजिए, बोल करके अभ्यास कीजिए, किसी भी तरीके से दिशा और दशा जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, फिर आपका कोई भी कार्य पूर्ण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।